हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? चलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लेंस फार्मूला। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था लेंस मेकर फार्मूला। आज हम ड्राइव करेंगे क्या? लेंस फार्मूला, उस मैग्नीफिकेशन और उस पर आने वाले सारे न्यूमेरिकल्स बच्चों आज हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों आपके पास लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला लेंस फॉर्मूला आप सबको पता ही है बच्चों, क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/d माइनस का 1/u। ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपके पास? मान लीजिए आपके पास बच्चों एक लेंस है, ये आपने क्या कहा f1 और ये इधर से आपने क्या कहा इसको 2f1। ठीक है। ये है बच्चों आपके पास f2, ये आपने क्या कह दिया आपको 2f। ठीक है। अब आपको क्या बनानी है बच्चों? इसकी इमेज बना ले। किसके लिए? रियल और इमेजिनरी इमेज बना लेते हैं बच्चों। मान लें कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है बिटवीन, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। आफ्टर द रिफ्रैक्शन इसमें से पास होगी बच्चों ये फोकस में से। ठीक है। ठीक है। अब एक रे बच्चों ये यहाँ से जाएगी और ये दोनों रे बच्चों यहाँ पे कहीं मिलेगी बियॉन्ड 2f। यहाँ पे क्या बनाएगी? इमेज बनाएगी रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट को सी, इसको सी कह सकते हो बच्चों आप लोग, सी और एफ के बीच में रखते हो तो इमेज क्या बनती है? बियॉन्ड सी। तो कैसे बनती है बच्चों इमेज बियॉन्ड सी? ये है बच्चों मान लिया ए, ये है बी, ये ए डैश, बी डैश, ए डैश। यह बच्चों ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं बच्चों, ये वाला, इसको नाम दे दिया मैंने एम ओ। क्या निकालना है बच्चों? लेंस फार्मूला। कैसे ड्राइव करेंगे बच्चों? सबसे पहले देखो आपके पास दो ट्रायंगल दिख रही होगी बच्चों। इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल दिख रही है, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ, और एक है बच्चों ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। देखो ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ट्रायंगल ए बी ओ आर सिमिलर। सिमिलर बच्चों देखो इन दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है, इसमें भी देखो ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर। ये एंगल दोनों में कॉमन आ जाएगा बच्चों इधर से ये। ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल या दो साइड बराबर हो तो कैसी होती है बच्चों? सिमिलर हो जाते, थर्ड अपने आप बराबर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? ये ट्रायंगल कैसे बच्चों? सिमिलर। समझ आ गई? ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90, ये एंगल थीटा है इसमें, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा। तो ट्रायंगल कैसे होगी बच्चों आपके पास? सिमिलर ट्रायंगल होगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ से सिमिलर ट्रायंगल होती है तो उनके रेशियो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी किसके बराबर होगा आपके पास? ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी। यहाँ से क्या लिखोगे बच्चों? बी डैश ओ, इधर से ए बी ओ, इसको नंबर 1 दे दो नाम। इसी तरह बच्चों इन ट्रायंगल एम ओ एफ, ये एक ट्रायंगल है बच्चों आपके पास यहाँ से। अब मैंने ये ट्रायंगल ले लूँगी यहाँ से। ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है बच्चों यहाँ से आपके पास ये एम ओ, ये वाली ट्रायंगल देखो बच्चों, ये वाली ट्रायंगल एम ओ एफ दिख रही है। देखो पूरी बना के दिखाती हूँ। ये एम, ये ओ और ये एफ, देखो ये यहाँ तक जो आ रही है। ठीक है। ये ट्रायंगल बनी बच्चों ट्रायंगल एम ओ एफ। ठीक है। और एक ट्रायंगल बन रही है बच्चों ये ए डैश बी डैश एफ। देखो यहाँ से रेड पेन से दिखाऊं करके ब्लू से, ये देखो ये वाली बच्चों यहाँ से ये वाली ट्रायंगल दिख गई। ये ट्रायंगल भी बच्चों कैसी आपस में? सिमिलर। ट्रायंगल ए डैश बी डैश F2, ये F2 है बच्चों, मैंने F2 लिखा हुआ है इसको ट्रायंगल। ठीक है। तो ये भी ऐसे है बच्चों सिमिलर बाई कंडीशन, इनके ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे यहाँ से और यहाँ से ये एंगल। ठीक है। तो एक ऐसी
ट्रायंगल है बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो इनके भी रेशियो बराबर होंगे, तो क्या लिख दूँ बच्चों मैं, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एम ओ बराबर है बच्चों किसके, बी डैश एफ टू डिवाइडेड बाई ओ एफ टू। बी डैश एफ टू इस ट्रायंगल में क्या ले लिया मैंने, ओ एफ टू। अब देखो बच्चों ये एम ओ है ना, एम ओ अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, ए बी के। एम ओ इक्वल है किसके बच्चों, ए बी के। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए डैश, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या बनी है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी बराबर बी डैश एफ टू बराबर ओ एफ टू। इसको नंबर 2 नाम दे दो। नाउ फ्रॉम 1 and 2 से क्या कह सकते हो बच्चों, यहाँ से आपके पास ए डैश बी डैश, ये यहाँ से देखो ये ए डैश बी डैश ए बी ए डैश बी के बराबर है। क्या लिख सकती हूँ मैं, बी डैश ओ बाई बी ओ बराबर है किसके, बी डैश एफ टू डिवाइडेड बाई ओ एफ टू, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से बी डैश ओ क्या है बच्चों, बी डैश ओ, यहाँ से इमेज डिस्टेंस बन गई है, ये क्या बन गई बच्चों, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस क्या होगी v, और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से आकर के क्या होगी बच्चों v, और ये फोकस से और ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ, ठीक है। तो बी डैश ओ क्या बनी बच्चों आपके पास v, और बी ओ क्या बनी बच्चों आपके पास u। देखो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा ये u, और ये किधर है बच्चों आपके पास, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो v कैसे ले लिया मैंने, पॉजिटिव। इसी तरह बच्चों ओ बी डैश एफ टू, ओ एफ टू क्या है, फोकल लेंथ, ओ एफ टू क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, वैसे पॉजिटिव, और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वैसे भी समझ आ रहा है, कैसे लेंगे, पॉजिटिव, ये क्या थी बच्चों, फोकल लेंथ। अब आपके पास आता है बी डैश एफ टू, दिख रहा है, इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ मैं, बी डैश एफ टू को क्या लिख सकते हो बच्चों, देखो बी डैश एफ टू की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन हम इसको ये ले सकते हैं बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू, बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू। देखो इसमें इस पूरे में से अगर मैं इसको घटा दूँ तो बी डैश एफ टू आ जाएगा, तो बी डैश ओ क्या है बच्चों वी, और ओ एफ टू क्या है एफ। हमारे पास फ्रॉम 1 and 2 से क्या आया था, बी डैश ओ डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल्स टू बी डैश एफ टू डिवाइडेड बाई ओ एफ टू। वैल्यू पुट कर दो, बी डैश ओ की वैल्यू वी, ये यू, बी डैश एफ टू वी माइनस एफ, ओ एफ टू एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी एफ इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू एफ। इस सारे इक्वेशन को बच्चों यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यू वी एफ से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, यू वी एफ, तो वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, क्या है 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ माइनस का 1 बाई वी, ठीक है। तो अब आपके पास 1 बाई एफ को इधर ले आओ, क्या है आपके पास, इसको अरेंज कर लो बच्चों यहाँ से, तो क्या करोगे यहाँ से 1 बाई एफ को इधर रख लो, इसको इधर ले आओ यहाँ से, आपके पास 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू क्या आया, ये इधर जाएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास बच्चों, ठीक है। साइन देख लो बच्चों, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, ये माइनस आना चाहिए हमारे पास। देखो बी माइनस बी डैश ओ को क्या लिख सकते हैं, बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू, बी डैश ओ वी है माइनस का एफ टू की वैल्यू ओ एफ है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास वी एफ, ये बना यू वी माइनस का यू एफ से यू एफ कैंसिल बच्चों, तो मैं इसको इधर ले आई, ये माइनस का एफ, तो ये बना माइनस का वी माइनस का 1 बाई यू आ गया बच्चों आपके पास ये, ठीक है। मुझे मिस्टेक आ रही है, माइनस आना चाहिए, देखो कहीं कन्वेंशन कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। देखो बी डैश ओ वी है, इधर पॉजिटिव लिया, सही लिया, बी डैश ओ बी ओ बच्चों नेगेटिव है, देखो इधर जा रहा है ना ऑब्जेक्ट से, ये हमने गलती कर दी थी, ये माइनस का यू, तो ये माइनस का यू आएगा बच्चों। अब देखो ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये तो मिरर वाला बन जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा बच्चों यहाँ से माइनस का यू क्योंकि इसको ये माइनस माइनस पे बीच में यहाँ पे प्लस हो जाएगा,
अब बना बच्चों यहाँ पे ये 1/u इज इक्वल टू -1/f प्लस का 1/v। 1/f को बच्चों इधर ले आओ, u को इधर ले जाओ। ये क्या आ गया बच्चों हमारा लेंस फॉर्मूला। ये क्या आ गया बच्चों हमारा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये किसके लिए बनाया मैंने? फॉर रियल इमेज। इसके लिए बनाया फॉर ये रियल इमेज के लिए। आपसे कह सकता है वो क्वेश्चन में कुछ भी कि लेंस फॉर्मूला ड्राइव के लिए, रियल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, आपसे किसी भी केस में पूछ सकते हैं। करने का तरीका सबका वही रहेगा, बस रे डायग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। फिर सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं फॉर वर्चुअल इमेज। फॉर वर्चुअल इमेज नोट कर लिया बच्चों। देखो वर्चुअल इमेज के लिए तरीका यही रहेगा बच्चों आपका, मैं करके दिखा देती हूँ। रे डायग्राम एक बार देख लो फटाफट। फॉर वर्चुअल इमेज लेंस फॉर्मूला किसके लिए बनाएंगे बच्चों आपकी बार? फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज आपकी बात कर रही है बच्चों लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात कर रही हूँ अभी मैं। थोड़ा सा बड़ा बना दूँ। ये है बच्चों हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये है बच्चों हमारे पास f1, ये मैंने कहा 2f1, ये मैंने कहा f2, आप c भी कह सकते हो, और ये मैंने कहा 2f2। आपको अगर मिरर से याद है तो आप ऐसे लिख सकते। ऑब्जेक्ट कहाँ पे वर्चुअल इमेज कब बनती है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में? जब ऑब्जेक्ट फोकस हो पोल के बीच में हो। तो ये आपका ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑब्जेक्ट को बच्चों आपने कहीं यहाँ ऐसे रख दिया, ये आपका A, ये आपका B। ये रे ऐसे जाएंगे बच्चों, आफ्टर द रिफ्लेक्शन किसमें से पास हो जाएंगे बच्चों? या फोकस में से। एक कोई रे मान ली बच्चों कहाँ से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, एक कोई रे यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल ही जा रही है, पैरेलल रे कहीं नहीं मिलेगी। तो क्या लगता है इसमें? इस केस में बच्चों ये पीछे किसी पॉइंट पे, यहाँ पे ये रे जो है बच्चों पीछे किसी पॉइंट पे यहाँ पे आपके पास मिलती हुई नजर आती है, इस पॉइंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? A डैश B डैश। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी बच्चों? B। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? B। और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? U। और F1 से ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी बच्चों? F। F1 से ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी? F कहलाएगी यहाँ से। ठीक है, अब बच्चों देख लेते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस F2 कहते हैं, फोकस से यहाँ से पास हो गई ना रे, इधर कह लो इसको, इधर वाला फोकस ले लो, सेकंड फोकस। जनरली हम इसी से कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। तो ये अब मैंने कहा था सेकंड फोकस काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बन गया बच्चों आपका F। तो वर्चुअल इमेज का रे डायग्राम बन गया। अब देखो आपके पास ये O है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो बच्चों, इसको M कह दो। पहले पिछले वाले में भी M लिया था, इसलिए थोड़ा याद रह गया। अब क्या देखो बच्चों, एक ट्रायंगल बन रही है ABO, एक ट्रायंगल बन रही है A डैश B डैश O। ब्लू पेन से दिखाऊं करके, देखो एक ट्रायंगल ABO और एक ट्रायंगल ये यहाँ से A डैश B डैश O। ठीक है बच्चों, तो दोनों ट्रायंगल आपस में फिर वही सेम कंसेप्ट है, एंगल 90, ये दोनों एंगल कॉमन हो गया, सिमिलर है, इनका रेशियो आपस में बराबर होगा बच्चों। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके पास। ठीक है, सिमिलरली एक ट्रायंगल बन रही है बच्चों, देखो हमारे पास MOF2, एक ट्रायंगल बन रही है यहाँ से, देखो ये बन रही है, ये एक ट्रायंगल बन रही है बच्चों यहाँ से, ये MOF2, MOF2। ठीक है, एक ट्रायंगल बन रही है बच्चों, देखो ये A डैश B डैश F2, यहाँ से देखो पूरी A डैश B डैश ये F2, ये यहाँ से बड़ी ट्रायंगल दिख रही है। देखो मैं बनाऊँ यहाँ से, देखो ये यहाँ से दिख रही है, गंदा सा हो जाएगा सारा डायग्राम। ब्लू पेन से दिखा दूं, देखो ये A डैश B डैश और ये वाली ये इधर ब्लू लाइन दिख रही है, ये पूरी जहां जा रही है ब्लू लाइन जा रही है, पूरी ट्रायंगल बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये बनी A डैश B डैश F2। ये भी बच्चों सिमिलर ट्रायंगल होगी, तो इनको रेशियो भी सेम आ जाएगा, A डैश B डैश बाई MO, B डैश F2 बाई OF2। ठीक है, अब इसमें थोड़ा वैल्यू देख लो। B डैश O की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे B डैश O
बी डैश ओ बच्चों देखो इधर बन रहा है, रे इधर जा रही थी, तो बी डैश ओ को कैसा लिखोगे, नेगेटिव। इसी तरह बी ओ भी कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव, तो ये कैसा आएगा, माइनस का। ओ एफ टू कैसा आ गया बच्चों, एफ आ गया, ठीक है। बी डैश एफ टू, ये क्या बनेगा बच्चों, बी डैश एफ टू। तो बी डैश एफ टू की वैल्यू कैसे कितनी होगी बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ से बस बी डैश एफ टू चेंज हो जाएगा। बी डैश एफ टू क्या लिख सकती हूँ मैं, बी डैश ओ प्लस ओ एफ टू, बी डैश ओ प्लस ओ एफ टू। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का यहाँ तक, क्योंकि मुझे बी डैश एफ टू चाहिए थे, ठीक है। ये बना v प्लस में एफ। ये सारी वैल्यूज पुट कर दो बच्चों, यहाँ पे क्या जाए, v प्लस एक्स, बी डैश ओ की वैल्यू माइनस का v, बी ओ की वैल्यू u, प्लस से प्लस कैंसिल। अब यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये एफ बी बच्चों, ये बना यू एफ प्लस का, और ये बना यू वी प्लस का, और ये बना यू एफ प्लस का आपके पास, ठीक है। समझ आया यहाँ से कुछ क्लियर हो गया इतना। देखो बी डैश ओ की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ से आपके पास v, और बी डैश बी ओ की वैल्यू कितनी है आपके पास, u है। ओ एफ टू की वैल्यू कितनी है बच्चों, आपके पास f है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपके पास यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो देखो बी डैश ओ, बी एफ टू को क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ टू को क्या लिख सकते हैं, बी डैश ओ प्लस ओ एफ टू, बी डैश ओ वी, बी डैश ओ नेगेटिव है बच्चों, ये माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस का, तो ये माइनस वी प्लस एफ, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ से, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये आपके पास इधर, तो देखो ये माइनस आ गया, यू वी एफ से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, तो यही फॉर्मूला है। करने का तरीका वही रहेगा बच्चों, बस रे डायग्राम जैसी सिचुएशन में जैसा पूछता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सोल्व कर दो, रे डायग्राम चेंज हो जाएगा, बाकी देखो वही है। दो इमेजेस, दो ट्रायंगल बननी होती है आपके पास, एक ऑप्टिकल सेंटर से बन जाएगी, एक फोकस से बन जाएगी, ठीक है। वो ट्रायंगल सिमिलर होगी, इनको रेशियो बराबर पुट कर दो, तो ये डेरिवेशन हमारा, ये लेंस मेकर फॉर्मूला बच्चों आपके पास हमारा आ जाएगा। नोट करिए बच्चों जल्दी से। एक बात कर लेते हैं फॉर कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस नोट कर लिया बच्चों। तो कॉनकेव लेंस से देखिए बच्चों, कॉनकेव लेंस के लिए ये है बच्चों आपके पास कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इन्फिनिटी के केस को छोड़कर, ठीक है। ये मान लिया बच्चों आपका f1 मैंने, ये इसका मान लिया मैंने 2f1, इसको मैंने f2 कह दिया, इसको मैंने 2f2 कह दिया, ठीक है। सिंपल है। ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, इमेज कैसी बनेगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी आपके पास। मान लिया ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, ठीक है, तो ये रे पैरेलल जाएगी, और ये रे यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे, ये पीछे किसी पॉइंट पे यहाँ पे आके मिलेगी यहाँ से, ठीक है, ये आपके पास। इसी तरह एक रे बच्चों यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, एक रे कहाँ से जाएगी बच्चों, देखो ये यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास होके ऐसे जाएगी। ये दोनों रे एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेंगे बच्चों, तो ये लिखा मैंने बच्चों ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ, यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर डाल लो एम ओ, ठीक है। अब आप बस सोल्व कर लीजिए बच्चों, यहाँ से ये रे ऐसे जा रही है ऐसे। अब आपके पास यहाँ पे भी बच्चों देखो करने का तरीका वही रहेगा, दो ट्रायंगल दिख रही है, एक ट्रायंगल बन रही है बच्चों ए बी ओ, एक ट्रायंगल बन रही है ए डैश बी डैश ओ। ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इनका रेशियो बराबर आ जाएगा, ठीक है। ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, फिर बी डैश ओ डिवाइड बाई बी ओ, ठीक है बच्चों। दूसरा एक ट्रायंगल बच्चों हमारे पास बन रही है एम ओ एफ, देखो ये देखो दिख रही है, ये लाइन दिख रही है यहाँ से, तो ये बन रही है एम ओ एफ। एक ट्रायंगल बनेगी ए डैश बी डैश F1, ये F1 लिख दिया बस, और कुछ नहीं मैंने इस बार, ठीक है। हालांकि सेकंड फोकस इसका इधर ही होता है, मैंने वैसे ही कन्वेंशन ले ली, ठीक है। इसका ये सेकंड फोकस आपका इधर ही होता है जनरली। तो क्या बनेगा बच्चों इसका मोनोटोन, आप इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप सेकंड फोकस फर्स्ट फोकस आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये ट्रायंगल बनेगी बच्चों ए डैश बी डैश
डिवाइड बाई एमओ, और एमओ बराबर है बच्चों ए बी के। देखो ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल रेज आ रही है ना, ये इसके बराबर होगा। फिर बी डैश F1 डिवाइडेड बाई ओ F1। देखो ये ट्रायंगल ले रहे हैं ना ये यहाँ से, तो एक बार बी डैश F1 एक बार ओ F1। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी बच्चों, फोकल लेंथ। ये क्या कहलाएगी V, और ये क्या कहलाएगी आपकी बच्चों U कहलाएगी। ठीक है, अब कुछ नहीं बच्चों यहाँ से, अब आपके पास इसको सिर्फ F1 लिख दो यहाँ पे, या F2 की जगह F1 आ जाए, मैंने F1 नाम दे दिया बस, ऐसे और कुछ नहीं। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, वो तो मैंने सॉल्व करने के लिए सभी नोटेशन लगभग सेम ले रखी है आपको, कि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो बी डैश ओ बच्चों, बी डैश ओ इधर है बच्चों V, तो V कैसे इंसिडेंट रे इधर जा रही है, ये इससे अपोजिट है तो ये नेगेटिव। बी ओ भी बच्चों इधर ही है, तो ये भी कैसा है बच्चों नेगेटिव। ठीक है, ओ F2 अब की बार फोकल लेंथ भी बच्चों इधर है इंसिडेंट रे से, तो ये भी कैसे आएगी बच्चों नेगेटिव, ये भी कैसे आ जाएगी नेगेटिव। अब इसको देखो बी डैश F1 को और लिख लो, बी डैश F1, बी डैश F1 देखो क्या बनेगा बच्चों, बी डैश F1, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, F1O माइनस बी डैश ओ, F1O माइनस बी डैश ओ। F1O कितना है बच्चों, माइनस का F, BO कैसा है बच्चों, माइनस का B। ठीक है, BO है माइनस का B, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा माइनस F प्लस V। ठीक है, अब कुछ नहीं बच्चों, ये जैसे इसने कहा है वैसे वैसे वैल्यूज पुट कर दो। एक बार हटा के बना दो दोबारा से, इसके अंदर जैसे जैसे वैल्यूज कही है वैसे वैसे पुट कर दो। तो बी डैश F1, बी डैश ओ क्या बच्चों माइनस का V, ये माइनस का U, बी डैश F1 की वैल्यू माइनस F प्लस V, ओ F1 कितना है बच्चों माइनस का F, ये माइनस माइनस कैसा हो गया बच्चों प्लस हो गया। करो मल्टीप्लाई, माइनस का FV और ये इधर जाएगा तो बच्चों माइनस का UF प्लस का UV। ठीक है, हाँ UV, UVF से डिवाइड कर दो, UVF, UVF, ये भी क्या है UVF, FV से FV कैंसिल। ठीक है, UF से UF, UF से UF कैंसिल, UV से UV कैंसिल। क्या बना बच्चों, माइनस का 1/u बराबर माइनस का 1/v प्लस का 1/f। 1/f को इधर रखो, इसको इधर ले आओ, 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f। ठीक है बच्चों, तो जितने भी पॉसिबल केस बनते थे, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, सबके लिए मैंने आपको ये डेरिवेशन करवा दिया। ठीक है, दिस इज द डेरिवेशन फॉर द लेंस फॉर्मूला। ठीक है, नोट करिए बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन के लिए, फिर दोनों के कंबाइंड न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों, हो गया। अब देखो मैग्निफिकेशन निकालते हैं बच्चों। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन होता है बच्चों। अब बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये रे डायग्राम है, इसके लिए मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो आपको पता है ए बी हो, ए डैश बी डैश हो, इसमें ट्रायंगल है तो इनका रेशियो हम बराबर रख सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए डैश बी डैश क्या बता रहा है, हाइट ऑफ इमेज, ए बी क्या बता रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए बी क्या बता रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट कॉन्केव मिरर लेंस में। बी डैश ओ बच्चों क्या है, बी माइनस का, इधर है ना तो माइनस का, और बी ओ बी क्या है बच्चों, इधर है तो माइनस का यू, माइनस माइनस प्लस। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, एच आई बाई एच ओ वी बाई यू। पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन बच्चों को पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बाद में बात कर लें, फिलहाल इतना याद रखो, डेरिवेशन ही आया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इमेज भी ऊपर थी, ऑब्जेक्ट भी आपका ऊपर था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है,
को सोल्व हो गया बच्चों। सेकंड केस के लिए भी कर लो, या आपने कॉनकेव लेंस के लिए निकाल लिया मिरर फॉर्मूला, आप कॉन्वेक्स के लिए भी निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो निकाल लेते हो, उसके लिए भी जल्दी से नोट करिए बच्चों। कर लिया नोट? जल्दी नोट करिए बच्चों, हो गया। अब आगे देखिए बच्चों, यहां से अब बात करते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस फॉर रियल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस इमेज कैसी बन रही है? रियल। तो देखिए बच्चों, ये आपके पास लेंस है, ये आपके पास मान लिया F1, और ये इधर क्या मान लिया आपने? 2F1, ये मान लिया आपने इधर F2, ये मान लिया इधर आपने 2F2। ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्ट मान लिया यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बाद में किस में से पास हो जाएगी बच्चों? ये फोकस में से। ठीक है। एक कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बच्चों, यहाँ से एक कोई रे ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बच्चों, और ये यहाँ पे इमेज कैसी बनाएगी आपके पास? वर्चुअल एंड इरेक्ट और अनलार्ज। इसको कह दिया बच्चों ए डैश बी डैश, ये था हमारे पास ए बी, ये ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालना चाहो डाल सकते हो। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बच्चों देखो ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ सिमिलर है किसके? ट्राइंगल ए बी ओ के। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? रेशियो, ट्राइंगल का रेशियो बराबर होगा ए डैश बी डैश बाई ए बी बराबर बी डैश ओ डिवाइडेड बाई बी यू। तो बच्चों ये क्या है? इधर आपका यू, इधर ये ऑप्टिकल सेंटर से क्या बनेगा बच्चों? वी, और ये बनेगी आपकी फोकल लेंथ। ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट ऊपर है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी? नीचे आ रही है बच्चों, तो कैसे लिख देंगे? नेगेटिव। इमेज कैसी? नेगेटिव। ये कैसी है बच्चों? नेगेटिव, इन्वर्टेड है ना नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। बी डैश ओ, बी डैश ओ बच्चों वी, वी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है बच्चों, तो कैसे लोगे? पॉजिटिव। बी ओ कैसा लोगे बच्चों? माइनस का नेगेटिव। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वी बाई यू। ये ध्यान रखना बच्चों, लेंस में ये फॉर्मूला आएगा, और मिरर में क्या पढ़ा था आपने? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो मिरर में माइनस आ जाता है, और लेंस में आपके पास ये फॉर्मूला बनता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। कर लिया? अब मैग्निफिकेशन को एक दूसरे फॉर्मूले की फोकल लेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। वी हैव आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ फोकल लेंथ। नोट कर लिया बच्चों? जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया नोट? क्लियर? आगे देखो बच्चों, देखो आपके पास क्या है? मानिए फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक बार इसको थ्रू आउट u से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग बाई u थ्रू आउट, u बाई f बराबर u बाई v माइनस u बाई u। मैंने क्या करा? इसको थ्रू आउट u से मल्टीप्लाई कर दिया, तो u से u बच्चों कैंसिल, तो u बाई f u बाई वी माइनस 1। ठीक है, इसको इधर ले आओ बच्चों, u बाई एफ प्लस 1 u बाई वी। ये बना बच्चों यहाँ से u प्लस एफ डिवाइडेड बाई एफ, u बाई वी। इसको उल्टा कर दो बच्चों, v बाई u, इसको मैंने उल्टा कर दिया लेफ्ट साइड में, ये बना f बाई u प्लस एफ बराबर v बाई u। और मैग्निफिकेशन किसके बराबर था आपका? v बाई यू के, तो m किसके बराबर आ गया? f अपॉन में u प्लस में f। तो मान लो ऑब्जेक्ट व्यू ना पता हो तो मैग्निफिकेशन पता हो, इस टर्म में भी अगर फोकल लेंथ दे रखी है तो मैग्निफिकेशन इस फॉर्म में भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट करिए बच्चों, सेकंड केस डिस्कस करते हैं इसके लिए, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, फास्ट नोट करना।
नोट बच्चों? हो गया नोट सबका? अब आगे देखो, आपके पास यही फॉर्मूला है बच्चों आपके पास, इसको थ्रू आउट v से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? सेकंड केस में इसको v से, मल्टीप्लाइंग बाई v। ठीक है, आप फिर से सोल्व कर लो। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक तो क्या है इस टर्म के अंदर v बाई यू पढ़ा हमने, एक क्या पढ़ा f अपॉन में u प्लस में f। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए यहाँ से v बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस का v बाई यू। इसको इधर लिया बच्चों, v माइनस एफ माइनस 1 माइनस का v बाई यू, क्या हो जाएगा? v माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस का v बाई यू। मैग्निफिकेशन कैसा होता है बच्चों? प्लस होता है, माइनस का v बाई यू होता है फॉर्मूला, तो माइनस कॉमन ले लो इधर से, तो माइनस एफ माइनस वी डिवाइडेड बाई एफ v बाई यू। माइनस माइनस बच्चों प्लस, तो क्या बन गया? m इज इक्वल टू एफ माइनस वी डिवाइडेड बाई एफ, वी बाई यू को हमने m लिख दिया। दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। नोट करिए बच्चों जल्दी से, दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ। कर लिया बच्चों नोट? नोट हो गया? आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास सम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए जो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करते समय थोड़े से ध्यान रखने। देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो बड़े ही लॉजिकल हैं, आपके काम होंगे आपके पास। देखिए नोट डाल के लिखो, न्यूमेरिकल इजीली सोल्व हो जाएगा और कुछ नहीं। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, अगर मैग्निफिकेशन कैसा है? पॉजिटिव है, देन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम साइन। दोनों कैसे होंगे बच्चों? सेम साइन के होंगे आपके पास। और आपके पास इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा बच्चों तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा पॉइंट, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है देन हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। ठीक है, और इमेज कैसी बनेगी बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। बस इस बात को ध्यान रखना, इमेज कैसे बनेगी बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। नोट करिए बच्चों जल्दी से, नोट कर लिया? अब बात करते हैं बच्चों आपके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, वो कह रहा है नीडल इज प्लेस्ड एट ए 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, ए नीडल इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द lens. A needle is placed 45 centimeter from a lens, from a lens कह रहा बच्चों, from a lens, from a lens, an image on the screen, an image on the screen, image कहाँ बना रहा है बच्चों वो? On the screen, placed 90 सेंटीमीटर, स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ lens and determine its focal length, and determine its focal length, determine its focal length. What is the size of image? What is the size of image if
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नीडल इज 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट नीडल का साइज कैसा है बच्चों आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, द साइज ऑफ इमेज नीडल, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज नीडल, इमेज का साइज कितना होगा, अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नीडल कितना आपके पास, नीडल का साइज कितना ऐसे लिख सकते हो, इफ द साइज ऑफ नीडल इज 5 सेंटीमीटर। नीडल का साइज कितना बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बच्चों एक नीडल है इज प्लेस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। बस मुझे पता है कि लेंस से 45 सेंटीमीटर पर ये रखी हुई है। ठीक है, तो यू कितना हो गया बच्चों 45। इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ऑन आइदर साइड। तो मान लिया बच्चों लेंस यहाँ इधर है, मुझे नहीं पता कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो लेंस से इधर ऑब्जेक्ट रखा तो इधर क्या बन रही है बच्चों इमेज। कितनी डिस्टेंस से बन रही है बच्चों 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, बस ये पता है ये कोई लेंस है, कोई सा भी लेंस है नहीं पता। इससे इधर यहाँ पे कोई 45 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा, इधर 90 सेंटीमीटर स्क्रीन पे क्या बना रहा है वो इमेज बना रहा है यहाँ से। ठीक है, फोकल लेंथ पूछ रहे हैं, तो 1/f क्या होता है बच्चों 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना 1/90। अब इसको शॉर्ट में भी बना सकते हो ना, शॉर्टकट बना लो इसका ना, फिर बार बार वो नहीं करना पड़ेगा। vu ये बना बच्चों u माइनस का f 1/f, तो उसको उल्टा कर दूं मैं, f की वैल्यू बनी बच्चों vu अपॉन में u माइनस का f, तो मैं डायरेक्ट ये लगा दिया करूँ vu अपॉन में u माइनस का f। ठीक है, तो बना f इज इक्वल टू uv कितना बच्चों आपके पास, u कितना था 45 माइनस का, और u कितना बच्चों 90, u प्लस f u माइनस f, u माइनस का 45 माइनस का 90। सोल्व करो बच्चों इसको, माइनस का 45 90 और ये बना बच्चों 5 और ये 135 माइनस का, ये तो माइनस माइनस कैसा हो गया बच्चों प्लस। फोकल लेंथ कैसी आ रही पॉजिटिव, मतलब कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, काट लो यहाँ से बच्चों, 5 से कट जाएगा, यहाँ से ये 15 से कट जाएगा, 5 से काट लो तो 5 दूनी 10 5 7 35, 5 पे कट गया बच्चों ये 3 में 27, 3 से 30, 3 से फिर काट लो 3 3 9, 3 से 10, 3 से ये 5 पे कैंसिल हो जाए। ठीक है, ठीक आ रही है वैल्यू, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है बच्चों। देखो बच्चों कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, वैल्यू थोड़ी सी दोबारा से लिखो। क्या कर दिया मैंने, एफ इज इक्वल टू क्या आया माइनस का 45 90 डिवाइडेड बाई ये 135 माइनस का, ये इससे काट लो, इसे काट करेंगे बच्चों, तो ये मैंने काट लिया वाले 5 पे, यहाँ ये 5 नहीं 45 होगा बच्चों, इसलिए ये गलती होगी। 5 दूनी 10, 5 7 35, 9 3 27, 3 से 3, तो 30 आ जाएगा। फोकल लेंथ कितनी आई बच्चों 30। ठीक है, फोकल लेंथ 30 है बच्चों, इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और उसका नेचर कैसा होगा बच्चों कन्वर्जिंग, उसका नेचर कैसा होगा कन्वर्जिंग। समझ आया, नोट करिए जल्दी से। पूछा था व्हाट इज द आइडेंटिफाई द लेंस, लेंस आइडेंटिफाई हो गया, कन्वर्जिंग लेंस है और उसकी फोकल लेंथ कितनी बच्चों 30। फिर पूछ रहा व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज बताइए अगर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इतना है आपके पास। नोट करिए बच्चों जल्दी से, कर लिया, जल्दी नोट करो बच्चों, हो गया। अब पूछ रहा है आपसे साइज ऑफ इमेज, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों हमारे पास, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v बाई, ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसने 5 दे रखी है, v कितना है बच्चों 90, u कितना है माइनस का 45। ठीक है, काट लो यहाँ से आपके पास, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी बच्चों यहाँ से 90 इंटू 5 डिवाइड बाई माइनस का 45, 5 से 9 पे 9 से 10, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आई बच्चों माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नेगेटिव साइन है, मतलब इमेज कैसी बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। ये नेगेटिव साइन क्या होता रहा, इमेज कैसी बन रही है रियल एंड
इन्वर्टेड। रे डायग्राम भी बना सकते हो आप बच्चों, बना के दिखाओ। एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, फिर बना देते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया, हमें पता लग गया बच्चों लेंस कैसा है। लेंस हमारे पास कैसा लेंस है बच्चों, ये हमारे पास ये है बच्चों हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। इससे ऑप्टिकल सेंटर से 45 सेंटीमीटर पर ये रखी हुई है आपकी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज जो है बच्चों यहाँ से इधर, ये इसके फोकस से पास होती है तो हमें पता ही है, और ये इमेज यहाँ पे कहीं ऐसे बना रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, यहाँ से 90 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो अभी सी बात है, फोकल लेंथ से इधर रखा हुआ है, ये मान ले मैं F1 कह दूँ, ये मैं C कह दूँ, या 2 F2 कह दूँ, तो C और F के बीच में जो इमेज बनती है, तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C बनेगी। तो कैसी बनेगी, अनलार्ज, तो अनलार्ज ही बन रही है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 5, इमेज की हाइट कितनी है, 10, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ आया, नोट करिए बच्चों जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके। क्लियर बच्चों, ये भी एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी, पर अगली एक जो प्रॉब्लम करवा रही हूँ वो भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, हो गया नोट। देखिए बच्चों क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 9.8, ठीक है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 9.8, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस टू ए पॉइंट P। पहले एक बीम ऑफ लाइट आ रही है बच्चों, कहीं से भी नहीं पता हमें, ठीक है। वो ऐसे यहाँ से कहीं आके और यहाँ कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट कहीं मिलेगी तो इमेज बनाएगी बच्चों, ठीक है। बीम ऑफ लाइट बच्चों यहाँ से ऐसे कहीं से भी बीम ऑफ लाइट आ रही है बच्चों, ऐसे देखो सिंपली, ये मान लो एक्सिस है कोई भी, और सिंपली रे ऑफ लाइट आ रही है और वो किसी पॉइंट पे यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। ये कोई पॉइंट मैंने मान लिया बच्चों P। फिर कह रहा है इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जिंग बीम ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जिंग बीम 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बच्चों ये लेंस रख दिया, फिगर समझ आ रही है। इस लेंस से यहाँ पे ये इसकी डिस्टेंस की दूरी दे रखी उसने 12 सेंटीमीटर। पहले लेंस नहीं था तब ये P पॉइंट पे आके मिल रही थी कहीं पे, तो रे कहीं पे मिलेगी तो बच्चों इमेज बनाएगी। तो ये P पॉइंट पे मान लिया पहले इमेज I बना ली, ठीक है, आई डैश कह सकते हो। तो आपके पास पहले कोई लेंस नहीं था तब ये सीधी आ रही थी, लेंस रख दिया इस P पॉइंट से और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी 12 सेंटीमीटर दिया क्वेश्चन में। द पाथ ऑफ द कन्वर्जिंग बीम इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट P। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्जेस, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इतनी है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ इतनी, दोनों में यही सिचुएशन है बच्चों। एक बार क्या हो रहा है, ये बीम ऐसे आ रही है बच्चों, ये किसी पॉइंट पे यहाँ आके कन्वर्ज हो रही है। अब एक कॉनकेव लेंस रख दिया, दूसरे फॉर्मूले में एक कॉनकेव लेंस रख दिया, तो पूछ रहे हैं और कॉनकेव लेंस से ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर P पॉइंट से, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्जेस। ये बीम जो अगर लेंस को रख देंगे तो ये बीम कहाँ पे कन्वर्ज होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो आपके पास ये कैसी सिचुएशन बनी बच्चों, ये पहले जो बनी हुई इमेज है ये कैसे काम करेगी एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पहले जो बनी हुई इमेज है ये कैसे काम करेगी बच्चों, इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। इसी तरह ये इमेज कैसे काम करेगी बच्चों, एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो अगर ये लेंस नहीं था तो बच्चों ये रे सीधी जा रही थी, अगर ये लेंस नहीं था तो ये रे कैसे जा रही थी, सीधी। अब ये लेंस आ गया बच्चों तो ये क्या हो जाएगी, रे ऑफ लाइट एयर से डेंसर आएगी और ये मुड़ जाएगी यहाँ से। मुझे नहीं पता ये आगे या पीछे, मैं तो अंदाजे से बना रही हूँ। ये यहाँ पे आपके पास आके कन्वर्ज हो जाए, हालांकि कॉन्वेक्स है तो जल्दी ही कन्वर्ज हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं क्या बनाएगी बच्चों, फाइनल इमेज। यहाँ पे कहीं ये मैं इस चीज को यहाँ दिखा देती हूँ। अगर लेंस नहीं तो बच्चों सीधी जा रही थी, लेंस है तो ए टू डेंसर आएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ए टू डेंसर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे क्या बनाएगी बच्चों, फाइनल इमेज बनाएगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे बना रहे हैं या नहीं। इसी तरह बच्चों बात करेंगे कॉन्वेक्स के लिए।
किसके लिए बात करेंगे? कॉनकेव के लिए। कॉनकेव क्या करता है बच्चों? रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। तो कॉनकेव के कारण ये रे ऑफ लाइट ऐसे डाइवर्ज होगी। मान लिया रे ऑफ लाइट आ रही थी, कॉनकेव रखेंगे तो ये रे ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ये रे बच्चों ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी और ये पीछे किसी पॉइंट पे, क्योंकि डाइवर्ज करता है ना ये रे ऑफ लाइट पे, तो ये यहाँ पे कहीं मिलती है, दूर जाके मिले, क्योंकि इसका काम है कन्वर्ज करना। तो इसमें आपको सोल्व भी करके दिखाएंगे चीजें आपको। तो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी तो ये यहाँ पे फाइनल इमेज बनाएगा, ठीक है। इसको मैं आई डैश कह देती हूँ, इसको मैं आई डैश कह देती हूँ। इसी तरह वो दोनों रे डायग्राम वही है, ठीक है, समझ आया। तो ये रे अगर लेंस नहीं था तो सीधी जा रही थी, अगर लेंस रख दिया तो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। और ये पीछे कहीं पे यहाँ पे ऐसे पीछे किसी पॉइंट पे बच्चों ये ऐसे यहां से ये डाइवर्स हो जाएंगे बच्चों, ये पीछे यहाँ पे कहीं आके आपको मिलती हुई नजर आएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास दूर जाके मिलेगी, तो ये कॉनकेव लेंस क्या कर देता है बच्चों? रे को डाइवर्स कर देता है। रे डायग्राम बना लीजिए बच्चों, एक ही है, ये थोड़ा मैंने पहले बना रखा था, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। बना लीजिए, कोई सा बना लीजिए, इधर से हटा दो, ये बना लेना आप लोग, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस में रखा होगा बच्चों? यहाँ से पहले सरफेस के द्वारा जो ऑब्जेक्ट बना वो किसका काम करेगा बच्चों? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। इमेज बनी वो किसके लिए काम करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यू कितना रखा हुआ है बच्चों? यू इन द डायरेक्शन इंसिडेंट रे पे है, देखो रे भी इधर आ रही है, यू भी इधर ही है, तो यू कितना लिख लोगे बच्चों? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कितनी दे रखी है बच्चों? 20। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव। कैसी होती है बच्चों? वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला 1/v माइनस का 1/u, ठीक है। तो आपके पास 1/f कितना दे रखा? 1/20। 1/v निकालना है, u की वैल्यू बच्चों 1/12। इसको इधर ले जाओ, 1/20 प्लस का 1/12 बराबर 1/v, ठीक है। तो निकाल लो बच्चों 1/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 12 इंटू 12, यही लिख लेती हूँ मैं, ये बना बच्चों 12 प्लस 20। तो 1/v कितना आया बच्चों? यहाँ से ये बन गया आपके पास 32 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 20। इनको काट लो बच्चों, तो ये आया बच्चों यहाँ से 2/15। 2/15 तो v क्या हो गया बच्चों? 15/2 मतलब 7.5 सेंटीमीटर। और v कैसा है बच्चों? पॉजिटिव। अब u और v का साइन क्या बताया था? अगर सेम है आपके पास, अब यहाँ से देखो एक बार, यहाँ से ये आया आपके पास v कैसा आया बच्चों आपके पास? 7.5 सेंटीमीटर। पहले इस चीज को देखो, तो v कितना आया आपके पास? 7.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये डिस्टेंस, ये जो होगी देखो, ये पूरी डिस्टेंस तो 12 है, तो इससे पहले ही कहीं यहाँ से यहाँ पे 7.5 पे क्या बन जाएगा बच्चों? ये मिल जाएगा। और ये इमेज बच्चों रियल में मिल रही है, देखो वैसे ये इमेज कैसे बन रही है? रियल में। तो इमेज कैसे बनेगी? रियल बनेगी। इमेज कैसे बनेगी बच्चों आपके पास? ये रियल बनेगी, आप ध्यान रखना, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं कहती हूँ ये रे ऑफ लाइट है, ये यहाँ से इस एक्सिस से आ रही है, तो वो किसी पॉइंट पे जब मिलती, रियल में मिलती है बच्चों, कॉन्वेक्स में किस में मिलती है बच्चों? ये रियल में मिलेगी ये इमेज, इसलिए इमेज कैसी बनेगी बच्चों? ये रियल, ठीक है। तो इमेज का नेचर कैसा होगा बच्चों? रियल। नोट करिए बच्चों जल्दी से। क्लियर? सेकंड केस देखिए इसी का। सेकंड केस में फोकल लेंथ कैसी है बच्चों? माइनस का 16 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कॉनकेव है। कॉनकेव का नेचर कैसा होता है? नेगेटिव। कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। यू वही 12 सेंटीमीटर पर है, तो बस यहाँ पे माइनस का 16 लिख लो, सोल्व कर लो। तो माइनस का 16 प्लस का 1/12 बराबर 1/v। तो 1/v एलसीएम ले लो बच्चों, 16 इंटू 12, तो आया माइनस का 12 प्लस का 16, ठीक है। इसको सोल्व कर लो बच्चों यहाँ से, तो v देखो कैसी बनेगी यहाँ पे। इसमें भी बच्चों ये इमेज यहाँ से देखो, यहाँ v कैसे बना है? यहाँ से माइनस का 12 प्लस का 4, या 4/16 इंटू 12, तो यह बच्चों 1/v इज इक्वल टू 1/48। तो v बराबर कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। देखो u यहाँ रखा हुआ था, तो v से दूर जाके ही बनेगी इमेज,
वैसे मैंने बताया था नेचर के अकॉर्डिंग मुझे पता था कि ये डाइवर्स करेगा तो पीछे कहीं जाके मिलेगी, ठीक है। तो v कितनी डिस्टेंस पे जाके मिल जाएगी बच्चों, ये 48 सेंटीमीटर, ठीक है, नोट करिए। और ये इमेज भी बच्चों रियल में मिल रही है, इसलिए इमेज कैसे बनाएगा ये यहाँ पे रियल, ठीक है। हालांकि आप कॉनकेव में यही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे रियल में मिल रही है, यहाँ पे नोट हो गया बच्चों, क्लियर। क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है बच्चों, रियल। समझ आ गया, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है बच्चों, रियल। समझ आ गया, ये ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया नोट। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9.9 है आपका। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर प्लेस 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस। ये बच्चों एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों यहाँ से 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और उसका साइज कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। तो u कितना हो गया बच्चों -14 और f कितना हो गया -21, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस। इमेज निकालनी बच्चों, निकालते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, 1/21 1/v माइनस का u है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस बच्चों यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो ये बना बच्चों 1/v इज इक्वल टू 1/21 माइनस का v को यही रख लो, इसको इधर ले जाओ, माइनस का 1/u बच्चों माइनस का 14, माइनस माइनस प्लस, तो ये बना बच्चों ये इधर जाएगा तो माइनस का 14, ठीक है। अरे v इधर रख लिया, ये माइनस था इधर चला जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम 21 इंटू 14 लिख लिया मैंने, माइनस बाहर निकाल लिया, और ये भी माइनस है तो ये भी माइनस माइनस बाहर निकाल लिया, ये बना 14 + 21। तो 1/v कैसे आया बच्चों यहाँ से, ये बना आपके पास 4 1 5 और ये 3, ठीक है, 35 हो जाएगा, डिवाइड बाई 21 इंटू 14 कटता है तो बच्चों काट दो, ये 7 पे कट रहा है, तो ये बना बच्चों 1/v इज इक्वल टू 5/42। तो v कितना बन जाएगा यहाँ से बच्चों 42/5, ये नेगेटिव में है बच्चों, तो v इज इक्वल टू -8.4 सेंटीमीटर। अब देखो u और v, u कैसा है बच्चों नेगेटिव और v भी कैसा है नेगेटिव। मैंने क्या बताया था, अगर u और v का सेम साइन हो तो इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल। अगर u और v का साइन कैसा हो इमेज सेम, लेकिन बच्चों ये कंडीशन कब हो, ऑब्जेक्ट रियल हो। जैसे पिछले केस में ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा था वर्चुअल, ठीक है, तो मैं वहां पे नहीं लगा सकती इस कंडीशन को कि u और v सेम साइन के, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो उस सिचुएशन में आप उल्टा याद रख सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और u और v सेम साइन के, तो इमेज कैसी बनेगी रियल। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है बच्चों और u और v सेम साइन में है, तो इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट रियल है बच्चों, ऑब्जेक्ट कैसा रियल है और u और v का साइन सेम है, तो इमेज कैसी बनेगी बच्चों आपकी वर्चुअल बनेगी। ध्यान रहेगा। देखो मैंने क्या कहा, अगर ऑब्जेक्ट रियल है, ठीक है, और u और v का साइन, u एंड v सेम साइन, तो इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट कैसा वर्चुअल है और u और v का साइन सेम है, सेम साइन, तो कैसी इमेज बनेगी बच्चों रियल। ये ध्यान रखना इमेज, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी बच्चों वहां पे रियल। और वैसे भी हम कई बार ये भी देख लेते हैं बच्चों, रियल अगर रेस रियली में मिल रही है तो इमेज कैसी बनेगी रियल। ये तो एक तरीका था आपको याद रखने का। और इस केस में वही उल्टा हो जाएगा, अगर ये अपोजिट साइन की है बच्चों, ये सेम साइन का केस था, ठीक है, अगर ये अपोजिट साइन में होंगे u और v, अगर आपके अपोजिट साइन में होंगे तो इमेज कैसी बनेगी आपकी रियल। अगर यहीं पे बात करें u एंड v अपोजिट साइन की है, इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल। ध्यान रहेगा ये केस बच्चों, आपको नोट कर लीजिए इसको भी, फिर ध्यान गलतियां नहीं होगी आपसे क्वेश्चंस में, ठीक है,
क्लियर बच्चों? मैंने पिछले बाद में नहीं बताई, पहले मुझे पता था, यहाँ पे मुझे कंपेयर करके बतानी है। ठीक है बच्चों, ध्यान हो गया? ये नोट कर लीजिए, हो गया नोट? तो देखो यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल, वी भी नेगेटिव है, यू भी नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट रियल है, तो इमेज कैसे बनेगी बच्चों? वर्चुअल। ठीक है, नोट कर लिया? सारा क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों सभी ने? आगे चलें, तो इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों? 8.4 सेंटीमीटर, मतलब इमेज ये रे जाएगी बच्चों यहाँ से, ये इधर फोकस में से पास होगी, ठीक है, और एक रे को यहाँ से जाएगी, तो ये आपके पास, सॉरी मैं गलत बना दी, ये ऐसे डाइवर्ज होगी, फिर ये यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी, ये दोनों रे किसी पॉइंट पे यहाँ बनेगी। ठीक है, तो इमेज यहाँ से, ये 14 सेंटीमीटर था, तो ये 8.4 सेंटीमीटर पर बनेगी। कितने पर बनेगी बच्चों? ये 8.4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस एंड व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। इमेज का साइज और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। इमेज का साइज का फॉर्मूला क्या था? मैग्नीफिकेशन HI/HO V/U। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट उसने दिया है बच्चों आपको 3 सेंटीमीटर, तो HI निकालना है, HO उसने 3 दिया है बच्चों, V कितना है बच्चों आपके पास? माइनस का 8.4, और U कितना है बच्चों? माइनस का 14। माइनस माइनस कैसा हो गया बच्चों? प्लस। तो वैसे भी इमेज कॉनकेव लेंस में कैसी बनती है? वर्चुअल। इमेज कैसी बनती है बच्चों? वर्चुअल। तो ये बना बच्चों यहाँ से HI = 8.4 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 3। इसको जब आप यहाँ से सोल्व करोगे तो ये 1.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो डिमिनिश्ड साइज बनेगी। साइज कैसा होगा बच्चों? डिमिनिश्ड होगा इस इमेज का। साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड। नोट करिए बच्चों जल्दी से, साइज कैसा होगा बच्चों? डिमिनिश्ड। नोट हो गया? क्लियर बच्चों इतना? अब उसने एक बात और कही, एक लाइन, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस, व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। अगर ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाओ, मैं इधर बढ़ाती जाऊं, तो इमेज कहां पे आती चली जाएगी बच्चों? फोकस पे। ये आप करके देख सकते हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर बढ़ाओगे। ये नोट कर लिया? जल्दी इसको नोट करो, बना के दिखा देते। कर लिया नोट? पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया? 1 2 3 1 2 3 नोट हो गया? अब देखो, अब आपके पास वो ये कह रहा है कि आपके पास ये लेंस है बच्चों, ठीक है, ये है लेंस। पहले मान लें ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा हुआ था 14 सेंटीमीटर, फिर वो इसको दूर लेके जा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को फर्दर, जैसे जैसे हम इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो इमेज बच्चों मान ली इसकी इमेज यहाँ बन रही है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ चलाएगा तो ये डिमिनिश्ड होती चली जाएगी, और किस पे किस देर किधर जाएगी? टुवर्ड्स द फोकस। अब लिखेंगे इमेज मूव टुवर्ड्स द फोकस, टुवर्ड्स द फोकस। और इमेज कैसी हो जाएगी? डिमिनिश्ड होती चली जाएगी। कैसी होती चली जाएगी बच्चों? वो डिमिनिश्ड होती चली जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। इमेज में टुवर्ड्स द फोकस, और कैसी होगी? डिमिनिश्ड। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हो गया? जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एक लेंस दे रखा है बच्चों जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम एन अपराइट इमेज, फ्रॉम एन अपराइट इमेज, from an upright image which is half the size of the object, which is half the size of the object, which is half the size of the object. Find the nature of lens, find the nature of the lens and size
फाइंड द नेचर ऑफ द लेंस एंड साइज एंड आल्सो कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसे लिखो, एंड आल्सो कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एन अपराइट इमेज। एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब ये नहीं पता बच्चों यहाँ पे ये कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, विच इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कैसा है बच्चों, हाफ है। फोकल लेंथ इतनी है और वो कह रहा है इमेज विच इज, इमेज का साइज जो है वो क्या है, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्निफिकेशन कितना दे रहा है, वो हाफ दे रहा है। मतलब इमेज रिड्यूस हो रही है बच्चों। इमेज क्या हो रही है, इमेज का साइज कम हो रहा है। तो आपके पास अगर मैं देखूं यहाँ पे इस केस में, अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और डिमिनिश्ड, साइज डिमिनिश्ड हो जाता है हमेशा। ठीक है, साइज कैसा हो जाता है बच्चों, डिमिनिश्ड। कॉन्वेक्स में इमेज रियल भी बनती है, सेम साइज की भी बनती है, और आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है। अपराइट का मतलब बच्चों इमेज कैसे बन रही है, अपराइट वर्ड क्या बताया था मैंने, कहा था वर्चुअल को भी इंडिकेट करता है। वर्चुअल लिख दे बच्चों या वो अपराइट लिख दे, वो क्या लिख दे आपसे, वर्चुअल लिख दे या फिर वो अपराइट लिख दे आपको। ठीक है, तो वर्चुअल देखो कॉन्वेक्स में भी बनती है, लेकिन कॉन्वेक्स में जो वर्चुअल बनती है बच्चों वो लार्ज बनती है। डिमिनिश सिर्फ किसमें बनती है, कॉनकेव में। तो इमेज वर्चुअल बन रही है, लेकिन डिमिनिश्ड बन रही है, क्योंकि देखो साइज छोटा हो गया, इमेज मैग्निफिकेशन रिड्यूस हो गया। तो ये लेंस कैसा होगा बच्चों, कॉनकेव। लेंस कैसा होगा बच्चों, ये कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ बच्चों नेगेटिव। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होगा, रिड्यूस। मैग्निफिकेशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या है बच्चों, v/u, वो दे रखा 1/2। सीधा लिख दूं मैं v/u, तो v किसके बराबर हो गया बच्चों, यहाँ से u बराबर 2v लिख दूं मैं। u किसके बराबर है, 2v की। आपके पास पूछा क्या उसने, फाइंड द नेचर ऑफ द लेंस। नेचर ऑफ द लेंस पता लग गया। इमेज कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछी, क्या पूछे उसने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं v को ऐसे लिख देती हूँ मैं यहाँ से, v = u/2। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला, 1/f = 1/v माइनस का 1/u। ये माइनस का 1/10, v की वैल्यू बच्चों u/2 ऊपर चला गया, माइनस 1/u। एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम 2 माइनस 1, ये क्या है बच्चों, 1/u। तो u की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 10 सेंटीमीटर। यही पूछे थे उसने बच्चों कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी। बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन बस ये देखना था कि लेंस कैसा होगा। तो ये आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको लेंस देखने के लिए देख लो कंडीशन क्या दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए नीडल 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस। एक नीडल है बच्चों ऑफ ए कॉनकेव लेंस। किसकी बात कर रहा है, ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ये है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर। ये इमेज नीडल बच्चों कुछ ऐसे रखी हुई है, ब्लू पेन से बना देती हूँ। ये इमेज नीडल यहां से थोड़ी दूरी पे बना दूं। ठीक है, तो आपके पास ये रखी हुई बच्चों इमेज नीडल। ये ब्लू पेन वाला नीडल क्या दिखा रहा है, इमेज नीडल। थोड़ी बड़ी बना दूं इसको, थोड़ा सा वैल्यू दिखना सही लगेगा। ये बच्चों इमेज नीडल, इसका पॉइंट ए, ये इसका पॉइंट बी कह दूं मैं, इसका पॉइंट सी कह दूं। ये इमेज नीडल अलोंग द एक्सिस रखी हुई, अब की बार ऐसे रखी नीडल। ठीक है, कह रहा है फोकल लेंथ देखिए लेंस की कितनी बच्चों, 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस है तो पॉजिटिव होगी। सच दैट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये साइज कितना इसका बच्चों, 10 सेंटीमीटर। साइज कितना, 10 सेंटीमीटर। सच दैट द मिडल पॉइंट ऑफ द नीडल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब जो मिडल का, ये ए बी कह दो, ए बी नीडल कह दो, इसको सी कह दो। ये डिस्टेंस है ना बच्चों, यहां से 20 सेंटीमीटर।
ये डिस्टेंस यहाँ से बच्चों कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, क्या पूछ रहा है, इमेज साइज पूछ रहा है। तो सबसे पहले निकालते हैं इमेज बनेगी कब कहाँ पे। तो पहले ए पॉइंट के लिए देखते हैं इमेज के लिए, और फिर किसके लिए देखोगे बच्चों, बी पॉइंट के लिए। फॉर द इमेज फॉर पॉइंट ए, इमेज के लिए देखते हैं बच्चों। आप ऐसा लिख सकते हो, इमेज ऑफ एंड पॉइंट ए। अरे ग्रीन पेन हो गई, इमेज ऑफ एंड पॉइंट ए ऐसे लिख दो, और इमेज ऑफ एंड पॉइंट फ्रॉम एंड पॉइंट ए, इमेज फ्रॉम एंड पॉइंट ए। इस ए पॉइंट से इमेज कितनी डिस्टेंस पे होगी, पहले ए से निकाल लेते हैं इमेज डिस्टेंस, और फिर बी से, फिर दोनों को घटा देंगे तो हमें इमेज का साइज मिल जाए। देखते हैं कि ए पॉइंट की इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनती है। तो ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 5, क्योंकि मिड पॉइंट पे ऐसी, और ये भी 5। ठीक है, तो यहाँ तक तो 20 है ही, 5 ये, तो ये कितनी बन गई बच्चों, 25। तो एंड पॉइंट ए से बच्चों U1 कह देती हूँ मैं, U1 कितना है, -25। फोकल लेंथ वही रहेगी बच्चों, लेंस की 10। V निकालते हैं, V1 फाइंड आउट करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/U1। तो 1/f 1/10 बराबर 1/V1 माइनस V1, 2 एंड है ना इसलिए कर दिया, एक से V1 एक से V1, माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस, तो 1/10 माइनस का 1/25 बराबर 1/V1। तो 1/V1 कितना है बच्चों, 10 इंटू 25 एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये बना 25 माइनस का 10, तो यह 1/V1 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 15/10 इंटू 25, काट लो, ये 5 दिए 15, 5 5 25, तो 3/50। तो V1 आया बच्चों ये 50/3। V1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपके पास, 50/3, जो कि लगभग कितनी आ जाएगी, सोल्व करोगे तो 3 1 जा 3 और 2 बच गए, 3 6 18.67 सेंटीमीटर। तो ये V1 है। एंड ए से इमेज डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, एंड ए से इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, 16.7 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ पे कहीं होगी, यहाँ पे इधर इमेज देखते हैं अभी। तो एंड ए से इमेज डिस्टेंस कितनी आई, 16.7 सेंटीमीटर। नोट करिए बच्चों जल्दी से, इतना हो गया। एंड ए से इमेज डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 16.7 सेंटीमीटर। नोट कर लिया, तो मैं इसको लिख लेती हूँ। अब बच्चों बात करते हैं किसके लिए, एंड बी के लिए। तो एंड ए से मैं साइड में लिख देती हूँ, V1 कितनी आई, 16.7%। अब एंड बी के लिए बात करते हैं बच्चों। तो एंड बी से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी, तो ये 20 है बच्चों, और ये 5 घटा दो तो ये कितनी बची, 15। तो एंड बी से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 15। वही निकालते हैं, इसको U2 कह दो, इसको VT कर दो, सेकंड के लिए VT यहाँ में निकालना। 1/f V फॉर्मूला, माइनस का 1/10 प्लस का 1/V1 कितना दे रखा है बच्चों, V2 हमें निकालना है, सेकंड के लिए V2 लिख दो, माइनस का 15, 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/V2। ऐसे ले लो बच्चों, 10 इंटू 15, 15 माइनस 10 बराबर 1/V2। तो कितना है, 5/10 इंटू 15, 5 दिए 15, 1/V2। तो V2 कितना है बच्चों यहाँ से आपके पास, ये कितना आया, 30। V2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 30। तो जो सेकंड एंड होगा बच्चों, वो इस इमेज का कितनी डिस्टेंस पे होगा बच्चों, 30 सेंटीमीटर पर होगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द इमेज नीडल, ये तो ऑब्जेक्ट नीडल की लेंथ थी बच्चों, तो अब निकालेंगे लेंथ ऑफ द इमेज नीडल, इमेज नीडल कितनी होगी बच्चों, V2 माइनस का V1। सेकेंड हैंड कहाँ पे होगा बच्चों उसका, फर्स्ट हैंड उसका 16 सेंटीमीटर पर होगा, और सेकेंड हैंड उसका 30 सेंटीमीटर। तो लेंथ साइज कितना हो जाएगा बच्चों उसका, 30 माइनस 16.7।
13 में से 16 घटा दिए 14 पॉइंट के आसपास कुछ आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। तो इमेज साइज कैसा होगा बच्चों, इमेज की लेंथ कितनी होगी यहाँ से 13.33 सेंटीमीटर। समझ आया? ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था बच्चों इस एंड से यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड से ऑप्टिकल सेंटर से V1 का एक एंड ए, तो देखो एंड ए ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से जो आपकी इमेज डिस्टेंस आई वो कितनी आई 16.7 सेंटीमीटर। और बी एंड की इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, यहाँ से आपके पास, यहाँ से 16.7 का मतलब ये 15 ये 16 कहीं यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और सेकेंड एंड से इमेज डिस्टेंस कितनी बनेगी बच्चों, यहाँ से आपके पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 25, तो ये आपके पास यहाँ आगे जाके कहीं पे सेकेंड एंड की इमेज, बी एंड की इमेज यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। नोट करिए बच्चों जल्दी से, ये पूछा था उसने आपसे, क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका, जल्दी नोट कर लो बच्चों, इसको नोट हो गया बच्चों जल्दी से? तो आप इसकी पिक्चर भी बना सकते हो। पिक्चर कैसे बना सकते हो, आपके पास देखो ये ए एंड था, ए एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है। तो ए एंड की इस पॉइंट, इसको आप ऐसे कह सकते हो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी 16 सेंटीमीटर, यहाँ से लगभग ये 15 और ये आपके पास 15 तक है, ये 16 लगभग यहाँ पे 16। तो इस ए का पॉइंट यहाँ पे आएगा बच्चों इन्वर्टेड में, ठीक है। और बी का पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे B2 कितना 30 सेंटीमीटर, बी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, बी है 15 सेंटीमीटर, फोकस की तरफ जा रहा है तो इमेज थोड़ी फोकस की तरफ जाएगी। तो आपके पास इसकी जो ये डिस्टेंस बनी सेकंड पॉइंट, ये ए डैश आ गया बच्चों। इसी तरह बी डैश यहाँ से कितने पे 25 या 30, ये बी डैश, ठीक है। तो ये बनी यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होगी ना इमेज साइज, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चों 13.33 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगी इसकी, ऐसे वर्टिकली बनेगी, हॉरिजॉन्टली इमेज बनेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली रखी हुई ना अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे रखी हुई बच्चों, ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास, ये नीट का आईआईटी का क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर, ठीक है। एक फिगर दे रखी है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये स्क्रीन है बच्चों, ठीक है। इस स्क्रीन से 36 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। इफ ए पॉइंट सोर्स P इज प्लेस्ड एट 56 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन, एक पॉइंट सोर्स P है बच्चों इधर, तो ये 36 तो ये होगी, 56 इधर ही कहीं होगा, ठीक है। स्क्रीन से और पॉइंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों 56 सेंटीमीटर। इधर नीचे बना दो ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है 56 सेंटीमीटर, ऊपर ना दिख रहा हो तो, ठीक है। ये हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन थोड़ी दूर दिखा दूँ, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास स्क्रीन कह रहा है सर्कुलर स्पॉट ऑफ लाइट ऑफ डायामीटर इक्वल टू द डायामीटर ऑफ लेंस फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो इमेज बन रही है ना बच्चों, जो सर्कुलर स्पॉट बन रहा है लाइट का इस पॉइंट सोर्स का, वो बन रहा है, इसकी डायमीटर किसके बराबर है, डायमीटर ऑफ द लेंस, किसके बराबर बच्चों, डायमीटर ऑफ द लेंस। तो ये डिस्टेंस 36 है बच्चों, ठीक है। तो आपके पास देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वैसे कितनी होगी बच्चों, यहाँ से आपके पास, क्योंकि मुझे ये समझ आ रहा है स्पॉट ये बन रहा है, इस पॉइंट सोर्स से बच्चों रे लगभग इस लेंस को टच करती हुई, ये रे पॉइंट सोर्स से बच्चों जो रे जाएगी वो लगभग आपको इसको टच करती हुई जाएगी, क्योंकि जो स्पॉट बन रहा है ना उसका साइज डायमीटर ऑफ लेंस के बराबर है, उसका साइज जो है बच्चों डायमीटर ऑफ लेंस के बराबर है। रे ऑफ लाइट एयर से डेंसर गई, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी वो सिचुएशन वही बन रही है रे डायग्राम की, मैं इधर बना के दिखा रही हूँ। ये पॉइंट सोर्स से रे ऑफ लाइट गई, ये रे ऑफ लाइट किधर जाएगी, एयर से डेंसर, फिर यहाँ पे डेंसर से एयर, डेंसर से एयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से एयर जाएगी तो बच्चों तो बिल्कुल इसको टच करती जा रही है लगभग, तो ये ऐसे मुड़ जाएगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ऐसे। इसी तरह बच्चों ये रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी बिल्कुल टच करती हुई लेंस को, क्योंकि इसके डायमीटर के बराबर है ना, तो लेंस को बिल्कुल यहाँ से टच करती हुई ऊपर से, ठीक है। ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
ये यहाँ पे स्क्रीन पे बनेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जहाँ पे भी बन रही है तो ये। तो जो स्पोर्ट साइज बनेगा बच्चों, जो स्पोर्ट साइज बनेगा आपके पास, ये जो स्पोर्ट साइज यहाँ पे बनेगा, ये जो स्पोर्ट साइज बन रहा है बच्चों यहाँ से देखो ये वाला, ये रे ऑफ लाइट यही मिलेगी आप, ठीक है। ये जो स्पोर्ट का साइज है बच्चों वो डायामीटर के बराबर है। ये एक्स वाई है बच्चों, तो ये भी एक्स वाई है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ, इसको ए बी कह दो। ए बी साइज जो है एक्स वाई के बराबर, इसने कहा, मैं नहीं कह रही, ये कह रहा था सर्कुलर स्पॉट ऑफ लाइट ऑफ डायामीटर इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द लेंस फॉर्म्ड, डायामीटर ऑफ लेंस के बराबर है। ये जो सर्कुलर स्पॉट बनेगा बच्चों यहाँ पे कोई भी, उसकी डायामीटर लेंस के डायामीटर के बराबर है। तो रे ऑफ लाइट बच्चों ऐसे गई एयर टू डेंसर, तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, यहाँ पे इमेज बनाएगी और फिर वो आगे ऐसे जाएगी, तो उसका क्या बनाएगी बच्चों, वो जो साइज होगा वो बिल्कुल ही किसके बराबर होगा, डायामीटर ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालते हैं बच्चों, कितनी होगी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो ये बच्चों कितनी है 36 और ये टोटल 56, तो 36 माइनस 56, तो ये कितनी आ गई बच्चों 20 सेंटीमीटर। तो आपके पास u कितना है बच्चों, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और v कितने में बन रहा है इमेज, लेंस से इमेज यहाँ बन रही है, तो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों 36 सेंटीमीटर, तो v कितनी होगी बच्चों 36 सेंटीमीटर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/v बच्चों 1/36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 36, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 20 बच्चों, क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। इसको सोल्व कर लीजिए आप यहाँ से, तो 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो बच्चों 36 इंटू 20 प्लस 36, सोल्व कर लोगे बच्चों इसको, 20 प्लस 36 आपके पास, ठीक है। एक मिनट बच्चों, एक मिस्टेक होगी, इमेज यहाँ बनेगी बच्चों, इमेज तो यहाँ बनेगी ना, रे यहाँ मिल रही है, उसने ऐसा नहीं कहा कि इमेज यहाँ पे, इमेज यहाँ पे बनेगी, इमेज यहाँ पे बनेगी, तो ये डिस्टेंस निकालो बच्चों यहाँ से, ये मिस्टेक कर गए, ये तो सर्कुलर स्पीड बनना, तो रे डायग्राम दिखाना था उसके लिए इतना ही, ठीक है। तो इमेज कितने में बनेगी बच्चों, ये पूरा 36 है हमारे पास, और मुझे ये डिस्टेंस चाहिए वी आई, तो v कैसे निकालूंगी बच्चों, मैं यहाँ से मेरे पास v निकालूंगी पहले मैं बच्चों, इमेज कितनी डिस्टेंस में, मैं जल्दी में कर गई, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ये यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी बच्चों, यहाँ से आपके पास, तो ये देखो कैसे कह रहा है बच्चों, इमेज कैसे निकालूंगी, देखो उसने क्या कहा क्वेश्चन, वो फिर से पढ़ते हैं, कुछ कह रहा होगा। इन द फिगर ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन, इफ द पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड at 56 centimeter from the screen, ठीक है। The circular spot of light of diameter equal to the diameter of the lens, ये सर्कुलर स्पॉट जो बन रहा है बच्चों यहाँ पे स्क्रीन पे, इसकी डायमीटर इस लेंस की डायमीटर के बराबर है। वो कब हो सकती है बच्चों, हाँ देखिए यहाँ से, ये जो सर्कुलर स्पॉट बनेगा जो लेंस की डायमीटर के बराबर होगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब इमेज यहाँ से एग्जैक्टली कहाँ पे बने, मिड पॉइंट पे। कहाँ पे बनेगी बच्चों, मिड पॉइंट पे, मतलब इन दोनों लेंस और स्क्रीन के बीच में। अगर इमेज कहाँ बनती है बच्चों, लेंस और स्क्रीन के मिड पॉइंट पे बनती है, तभी जो ये सर्कुलर स्पॉट बनेगा बच्चों यहाँ पे, उसका जो साइज होगा वो लेंस के डायमीटर के बराबर। तो v कितनी, मिड पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों, ये 36, तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी लिखोगे बच्चों, 18 सेंटीमीटर। सोल्व कर लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो ये बना 1/f बच्चों, v की वैल्यू बच्चों माइनस का प्लस का 18, ये माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। ये बना बच्चों 1/f इज इक्वल टू 360, ऐसे का लिख दूँ 18 गुणा 20, 20 जमा 18, ठीक है। तो ये बना, यहाँ से सोल्व करके बच्चों 1/f इज इक्वल टू 20 और 18 कितने हो गए 38, डिवाइडेड बाई 18 गुणा 20, काट लो बच्चों, कटता है तो 19 पे, ये 9 पे, 2 में 18, ठीक है ना, 2 एकम 2, 2 में 18, ठीक है। तो ये बना बच्चों 1/f इज इक्वल टू 19/180, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 180/90। तो ये इस लेंस की क्या होगी बच्चों, फोकल लेंथ, ये इस लेंस की क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ। फिर से समझ लीजिए बच्चों क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है ये लेंस है,
यहाँ पे कोई स्पॉट रखा हुआ है, ये कोई भी सोर्स ऑफ लाइट था, पॉइंट सोर्स मान लो, उसका स्पॉट यहाँ स्क्रीन पे बन रहा है, और वो जो स्क्रीन पे बन रहा है ना स्पॉट, उसका साइज इस डायमीटर के बराबर है। ठीक है, वो डायमीटर के बराबर कब होगा बच्चों? जब इमेज एग्जैक्टली इन दोनों मिड पॉइंट पे बनेगी। एग्जैक्टली कहाँ पे बनेगी? मिड पॉइंट पे। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, तभी ये इमेज कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्टेंस मिड पॉइंट में कितनी हो जाएगी बच्चों? 18 सेंटीमीटर। यू आपका 20, तो हमने एफ निकाल दी लेंस की। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करा है उसने। क्या कह रहा है आपके पास? कैलकुलेट द व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, व्हाट डिस्टेंस द सोर्स डिस्प्लेस्ड सो दैट क्लियर इमेज बी फॉर्म। वही कह रहा है कि सोर्स को कितनी डिस्टेंस तक डिस्प्लेस्ड करें कि इमेज क्या बने? आपकी क्लियर बने। मतलब ये सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, इसको हम आगे लाए या हम इसको पीछे ले जाए, हमें नहीं पता। वही पॉइंट सोर्स पी को आगे ले जाएं या पीछे ले जाएं कि स्क्रीन पे जो स्पॉट बन रहा है उसकी क्लियर इमेज बने। उसकी इमेज कैसी बने बच्चों? क्लियर इमेज यहाँ पे फॉर्म्ड हो। ठीक है, देखते हैं बच्चों, नोट कर लिया जल्दी से। अब देखो उसकी इमेज कैसी बने? क्लियर बने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस स्पॉट को आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं कि इस स्पॉट की जो स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है, स्पॉट जो बन रहा है स्क्रीन पे, वो क्लियर बन दिखाई दे, बिल्कुल क्लियर। तो जो कि अगर हम लेंस को थोड़ा आगे करेंगे, थोड़ा पीछे करेंगे, फिर उसकी इमेज क्लियर होती। तो वो कह रहा है बच्चों इमेज तो कितने में बनेगी बच्चों? लेंस से ही बनेगी। ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं स्पॉट की इमेज। तो स्पॉट जो बन रहा है, स्पॉट कहाँ पे बन रहा है? स्क्रीन पे। स्पॉट से इमेज, स्पॉट की जो साइज बन रहा है यहाँ पे, वो कितनी बनेगी? 36 सेंटीमीटर। तो वी कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास एफ फोकल लेंथ आ ही चुकी 180/90, तो यू निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/, इसको हटा दूं मैं, ये बन जाएगा बच्चों मेरे पास यहाँ से 1/f, क्या निकालना है? u। तो u को इधर ले आओ बच्चों, 1/v माइनस का 1/f, तो 1/u, 1/v कितना बच्चों? 1/36, f कितना बच्चों? 1/180/90, ये 90 है बच्चों। ठीक है, इसको सोल्व कर लो बच्चों, तो u की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आप सोल्व करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -12.28 सेंटीमीटर। मतलब जो क्लियर इमेज कब बनेगी? जब ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो? 12 सेंटीमीटर, 12.28 सेंटीमीटर। मतलब कि एक्चुअल से कितना डिस्प्लेस हो गया? डिस्प्लेस फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन, डिस्प्लेस फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है बच्चों? वो एक्चुअल कितने पे रखा हुआ था? पॉइंट पे। एक्चुअल में कितने पे रखा हुआ था? 20 पे। तो 20 माइनस 12.28, 20 माइनस 12.28। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 पॉइंट, इसमें से 12 पॉइंट कुछ हटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास बच्चों 7.14 सेंटीमीटर। मतलब हमें आगे की साइड में इतना डिस्प्लेस करेंगे तो इमेज कैसी बनेगी? स्पॉट की स्क्रीन पे क्लियर बनेगी। कैसी बनेगी स्पॉट इमेज? कैसे बनेगी? क्लियर इमेज बनेगी। ठीक है, नोट करिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है, नोट हो गया बच्चों? जल्दी से नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर का, जल्दी से नोट कर लीजिए। पर लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 2010 में आया था बच्चों ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इल्यूमिनेशन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर प्लेस 90 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, ये आप पहले ये सिचुएशन, ये लेंस नहीं है, ये तो मैंने बना दिया। पहले ये सिचुएशन है, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये पी पॉइंट कह दूं या मैं ओ पॉइंट कह दूं, और ये स्क्रीन है। स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 90 सेंटीमीटर। फिर एक कोई लेंस रख दिया बच्चों। ठीक है, वो ये कह रहा है आपके पास, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन। देखो इमेज ऑन द स्क्रीन कौन सी इमेज बनती? रियल। दो टाइप की इमेज समझाई थी मैंने, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। तो मैंने कहा था वर्चुअल इमेज कैन नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। तो इमेज कहाँ बन रही है? ऑन द स्क्रीन। तो इमेज कैसी है बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल और इन्वर्टेड सिर्फ किसमें बनती है? कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में कोई रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती। तो अब इसी बात है, लेंस कैसा होगा बच्चों? कॉन्वेक्स। लेंस कैसा होगा बच्चों? कॉन्वेक्स। लेंस कैसा बनेगा बच्चों आपके पास? कॉन्वेक्स होगा आपके पास।
तो अब मान लिया कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने पे रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे भी कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, मुझे नहीं पता कितना होगा। कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट हमारे एक्स डिस्टेंस पे, तो इमेज स्क्रीन पे बन रही है, तो ये बनेगी बच्चों v कितनी हो जाएगी 90 माइनस का x, तो u बना बच्चों माइनस एक्स, v बना 90 माइनस एक्स। उसने कहा है आपके पास रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन। लेक्चर काफी लंबा हो गया बच्चों, थोड़ा सा बस इसलिए जल्दी कर रही हूँ। मैग्निफिकेशन कितना हो गया माइनस का 2, मैग्निफिकेशन कितना हो गया बच्चों माइनस का 2, क्योंकि इमेज कैसे रियल है इन्वर्टेड, तो क्या बनेगा मैग्निफिकेशन -2, मैग्निफिकेशन v बाई यू -2। यहाँ से इसको सोल्व करा बच्चों तो x कितना है 30, तो u कितना आ गया बच्चों माइनस का 30, v कितना आ गया बच्चों 90 माइनस 60। फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो 1/f = 1/v माइनस 1/u, u और v की वैल्यू अपने निकाल ली, तो ये निकल जाएगी फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, अपने कितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते थे लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पे, वो सारे मैंने डिस्कस करे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। बच्चों नोट्स बनाते रहना है और रिवीजन जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक।